कानपुर में बीते कुछ दिनों से इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीती 3 तारीख यानी जो पिछला शुक्रवार था उसमें जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर हिंसा हुई और उसको लेकर के देश भर में नई सड़क का नाम चर्चा पे आया। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नई सड़क की एक और खूबी है, वो है कि यहाँ पर कूलर का सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर यानी कानपुर में नई सड़क पे जो कूलर के कारोबारी हैं, इनके बनाए हुए कूलर न केवल कानपुर और आसपास के ज़िलों में बल्कि पूरे बुंदेलखंड में सप्लाई होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा कूलर का बाज़ार है और यहाँ आसपास आप जितनी भी दुकानें देखेंगे सब जगह कूलर का कारोबार होता है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि जब कमाई का वक्त आया, जब गर्मी अपने चरम सीमा पर है, ऐसे में यहाँ पर हिंसा हो जाती है और जिसकी वजह से दहशत में जो आसपास के ज़िलों के कारोबारी हैं वो यहाँ पर आए नहीं और कूलर का बाज़ार जो गर्मी से राहत देता है, वो कूलर का बाज़ार खुद ही ठंडा पड़ गया। और ऐसे में जो 1 महीने की कमाई होती है जिससे साल भर इन कारोबारियों का घर चलता है, वो पूरा का पूरा चौपट हो गया। बीते 2 साल कोरोना में ख़त्म हो गए, कमाई नहीं हो पाई और इस साल जब मौका आया कि कुछ कमाई हो जाए तो हिंसा ने इस पूरे कारोबार को ठंडा कर दिया। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको हर तरह के कूलर मिलेंगे, हर साइज़ के कूलर मिलेंगे। यहाँ पर लोहे के कूलर न केवल बनाए जाते हैं बल्कि उन्हें फिट किया जाता है और फिट करने के बाद इसको आसपास के ज़िलों के जो कारोबारी हैं वो लेके जाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे छोटे बड़े और बहुत बड़े साइज़ के भी कूलर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर देने पर भी यहाँ पर कूलर तैयार किए जाते हैं। ये पूरा बाज़ार कूलर का है। यहाँ पर कुछ कारोबारी हैं, कूलर का काम करते हैं, उनसे बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें इस बार कितना नुकसान झेलना पड़ा। तो ये देखिए, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर कई सारे कूलर जो हैं वो बनने के लिए तैयार हैं। अलग अलग उसके पार्ट्स जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। और ये गुप्ता जी की यहाँ पर दुकान है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, ये कूलर का कितना बड़ा बाज़ार है ये नई सड़क का? है कम से कम 30-40 दुकानें तो हैं। तो यहाँ से मुख्य रूप से नई सड़क पर कूलर का ही कारोबार हमने देखा यहाँ पर हो रहा है। हाँ, सब जगह है ये। तो ये कहाँ तक जाते हैं आप लोग के कूलर बनाए हुए? ये हमारे कूलर जाते हैं, गोंडा जाता है, बांदा जाता है, करबी जाता है, सब तरफ मतलब जाता है। करबी यानी कि मध्य प्रदेश तक? ये चित्रकूट यूपी में, मतलब पूरा एक तरह से बुंदेलखंड तक ये कूलर पूरा जाता है आपका? जी जी जी। और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी जाता है? हाँ, बाकी लोकल में भी जाता है कूलर। लोकल में जाता है। तो ये तो समय तो पीक सीजन था आप लोगों का, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा पड़ा हुआ है। भाई काम इस समय चलना था हम लोगों का, लेकिन ये जो बवाल हो गया है इससे सब सन्नाटा हो गया है। इससे बहुत नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान हो गया है। हो गई होगी कारोबार में, अगर हम कहें कि 100% अगर आप लोग हमारे ख्याल से मान लो अगर एक दिन में 50 कूलर बिकते थे, 4 बिकना मुश्किल है। मतलब 50 बिकते थे, 4 भी बिकना? 4 बिकना मुश्किल है। तो लोग व्यापारी आ ही नहीं रहा है, डर के मारे नहीं आ रहा? डर के मारे नहीं आ रहा है। और बाकी उधर महंगाई बहुत थी इसलिए नहीं आ रहा था। अभी तो बहुत भीषण गर्मी हो रही थी, कूलर का सही समय था कारोबार। तो आप देख लीजिए कैसे है, गर्मी तो है, हम लोग खाली बैठे हैं यहाँ पर। तो जो कारीगर है इनको भी तनख्वाह देते होंगे, खर्चा इनका भी निकालना? ये सब जो हैं ठेकेदारी पे काम करते हैं, जितना बनाते हैं उतना पैसा इनको देते हैं। तो आपने तो बनवा के ढेर कर दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो बिक नहीं रहा है। बिक ही नहीं रहा है, काम बंद है इस समय और पूरी मार्केट में ही सन्नाटा है। तो देखिए, पूरी बाज़ार में ही इस तरीके से सन्नाटा है और जो कारीगर हैं उनको भी उतना काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब सामान बिकेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारा माल तैयार करके रखा गया था, लेकिन वो माल बिका नहीं और अब खर्च निकालना भी लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं कूलर का ये बाज़ार है, आखिर क्या परेशानी है लोगों की यहाँ पर। जो ये कूलर का बाज़ार जो कानपुर से लेकर के आसपास के ज़िले गोंडा, बलरामपुर, बहराइच से लेकर के बुंदेलखंड के ज़िलों तक कवर करता था, यहाँ पर वहाँ पर व्यवसाय होता था, उसके क्या हाल है ये देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दंगे से कितना नुकसान हुआ। नई सड़क के दोनों तरफ आप कूलर का बाज़ार देख रहे हैं। देखिए, सामने भी आपको दिखाएंगे तो बहुत सारे आपको कूलर की दुकानें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर कूलर बनाए और बेचे जाते हैं और साथ में कूलर की बड़ी सप्लाई आसपास के इलाकों में होती है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि दुकानों पर सन्नाटा फंस रहा हुआ है, एक भी ग्राहक आपको नज़र नहीं आ रहा है, जबकि ये पीक समय होता है जब लोगों के कूलर की बिक्री होती है। यहाँ कारोबारी जो
कमाते हैं इस एक महीने में, उससे साल भर तक उनका खर्च चलता है, उनका परिवार का भरण पोषण होता है। ये आप देख रहे हैं कि लगातार आपको एक के बाद एक दुकानें दिखा रहे हैं कूलर की, लेकिन आप देख रहे हैं कि या तो दुकानदार हैं या कारीगर हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ग्राहक इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना 3 तारीख के बाद से यहाँ पर, तो लोग दहशत के मारे, हालांकि स्थिति सामान्य है, लेकिन जो लोग हैं वो दहशत की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। ये देखिए, ये कूलर है, हमने दिखाया आपको कि हर साइज़ का कूलर मिलता है और ये लोहे के कूलर होते हैं जिनको ये तैयार किया जाता है यहाँ पर। ये कूलर, भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। राकेश जी, ये बताइए, कूलर आप लोग खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हाँ भैया, बिल्कुल, जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है, लोहे वाली और प्लास्टिक की क्रेडिट। अच्छा, प्लास्टिक के भी कूलर आप लोग बनाते हैं? नहीं, बनाते नहीं है भैया, उसको खरीद के लाते हैं, असेंबल करते हैं। हाँ, और ये आप लोग खुद बनाते हैं? लोहे हाँ, के कूलर आप लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं? हाँ भैया, मैन्युफैक्चरिंग है जी। तो कब से तैयारी करते हैं आप लोग इस गर्मी के हम सीजन? लोग तो यार जनवरी से तैयारी करने लगते हैं और यही मार्च अप्रैल मई के लिए, मार्च अप्रैल मई के लिए? मई के लिए। अच्छा, इस बार जो है वो बता रहे थे पीक सीजन था, तो कारोबार बता रहे थे लोग यहाँ पर, पड़ोस के दुकानदार की एकदम बिक्री ही नहीं हुई इस बार। नहीं, बिक्री क्या हुई, जब से बवाल हुआ तो उसमें भय के मारे आदमी कहाँ आएगा, ना बाहरी आएगा ना कोई आस पड़ोस का आएगा लेने। अब यहाँ से माल कहाँ जाता था आप लोग का? अरे यहाँ से पूरे यूपी में जाता है भैया, सबसे बड़ी कूलर मार्केट तो यही परेड की है। अच्छा, पूरे यूपी में जाता है? पूरे यूपी में जाता है। यह सीजन का 1 महीना पूरा चला गया हम लोगों का। 2 साल पिछले कोरोना में चले? 2 साल पहले चले गए, तीसरे साल इस साल बवाल हो गया इसलिए चले गए। इधर इस बीच में? हाँ, यही मेन चीज़ सीजन था हम लोगों का। इस गर्मी भी इस समय एकदम 45 डिग्री के ऊपर पारा है। हाँ, और आज भी फोर्स और मीडिया खड़े हो जाने से अच्छा आदमी कोई नहीं आएगा। फोर्स और मीडिया के खड़े हो जाने से भी नहीं आ रहे हैं। अरे बिल्कुल यार, बात बिल्कुल देखिए वाजिब है कि जिस तरीके का माहौल बना, भले ही यहाँ पर माहौल अगले दिन ही शांत हो गया, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना, जिस तरीके से फोर्स लगाई गई, उसके बाद मीडिया में कवरेज हुई, तो लोग दहशत की वजह से यहाँ पर नहीं आए। हालांकि फोर्स लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर फोर्स इतनी न लगाते तो शायद सिचुएशन इतनी जल्दी कंट्रोल ना हो पाती, क्योंकि तमाम दूसरे ज़िलों में देखा कि कानपुर में हिंसा शांत हुई, तो दूसरे तमाम ज़िलों में हिंसा भड़क गई, क्योंकि वहाँ पर शायद फोर्स का उस तरह का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो देखिए, उस दिन के बाद से माहौल पूरा शांत है। नहीं, उस दिन के बाद से बस वही 3 तारीख के बवाल के बाद फिर कुछ भी नहीं है, फिर बिल्कुल मामला शांत है। और अगर योगी जी हैं तो फिर शांत है, अगर योगी जी ना होते तो और अखिलेश सरकार होती तो बाकी इधर के सब भर्ती हुए होते, उधर के मौज काट रहे होते। आधा बवाल तो योगी जी के नाम से ही थम जाता है। आधा बवाल उनके नाम से थम जाता है? अच्छा, आधा क्या 90% थम जाता है, 10% में हो जाता है। और जितनी जल्दी शांत हुआ इतनी जल्दी शांत ना हो पाता दूसरी सरकारों में। अच्छा, ये बताइए कि जो इस सीज़न में कमाई होती है उससे साल भर आप लोगों का खर्च चलता है? अरे साल भर पूरा इंतजार करते हैं हर साल की, चलो यार 3 महीने का सीजन अभी आएगा, 3 महीने में 1 महीना तो चला गया। अब आपकी कमाई नहीं होगी तो पीछे आपके जो कारीगर और पल्लेदार ठेकेदार खड़े, इनकी भी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब एक चैन जुड़ी हुई है भैया एक दूसरे से। हाँ, ये सब कारीगर हैं। कितनी कमाई इस बार? इस बार मोहम्मद अयूब भाई। अयूब भाई, आप गुप्ता जी की दुकान में काम करते हो? सब है भाई, और सभी बगैर जो कूलर की लाइन में दुकानदार जरूर हिंदू हैं, लेकिन उनके वर्कर जितने हैं सब मुस्लिम हैं, एक भी हिंदू नहीं उसमें पाया जाएगा। बगैर उनके और हिंदुओं के आपस में तालमेल के व्यापार भी नहीं किया जा सकता है। ये भी एक बात है कि हम दुकानदार सोचे कि बगैर उनके हम व्यापार कर लें तो व्यापार नहीं कर सकते हैं ना। तो अयूब भाई, इस दंगे में तो फिर आपका भी बवाल में आपको भी नुकसान भाई क्या का नुकसान तो काफ़ी होगा, सभी का होगा। कमाई कितनी होती है अब? कमाई तो बस ये है 400-500 रुपये तनख्वाह मिल जाती है, उसी में सब गुजारा कर लेते हैं। कूलर धड़ाधड़ बिक रहे होते तो? हाँ, तो काम बढ़ जाता मेरा भी। हाँ, खर्चा चलता है भाई, सभी खर्चा चलता है। तो यहाँ पर तो इस तरह का माहौल बनाएगा कि सब हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, लेकिन आप तो देख रहे, हम तो देख रहे हैं सब यहाँ एक है। नहीं, सब एक है। वो अपने घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, और बाकी झगड़ा शांत होने के बाद फिर एक साथ हो जाते हैं। ये खुद घर भेजेंगे। आज से नहीं है, हमारे बाबा से व्यवहार चला रहा है। तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी से आप लोग साथ काम कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई यहाँ बोले तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे ना कि ये सब दंगा फसाद, ये हिंसा बंद होनी चाहिए? नहीं, बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल भाई। हम लोग परेशान हो जाते हो रहा है। हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, घर की कमाई नहीं होगी तो खिलाए क्या आदमी? इंसान को परेशानी तो वही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि गुप्ता जी की दुकान पे अयूब भाई काम करते हैं
गुप्ता जी का कारोबार ठप हुआ तो अयूब भाई की कमाई बंद हो गई। नई सड़क पे कूलर का कारोबार ठप हो गया। तमाम जो कारोबारी थे वो इस उम्मीद में थे कि इस बार कारोबार चलेगा बेहतर तो साल भर तक उनका और उनके परिवार का खर्च चलेगा, लेकिन हिंसा से सबका नुकसान हुआ। अगर गुप्ता जी की दुकान ठप हुई तो अयूब भाई के कारीगरी से जो कमाई होती थी वो भी बंद हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।